हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इरेशनल नंबर्स 1.2। तो बेसिकली इरेशनल नंबर्स हम उन्हें कंसिडर करते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और q इक्वल के 0 के बराबर नहीं है। तो ये बेसिकली इरेशनल नंबर्स का अपोजिट होगा। सो हु फाउंड इट? व्हेन वी सी अबाउट दैट, इट्स दैट famous mathematician and philosopher from Greece, Pythagoras, and it was discovered in 400 BC. Okay, and then we are getting to know that number s is and the letter s is used to denote irrational numbers. Then we come to know that and when we combine rational and irrational numbers, we come to know to get real numbers that are denoted by r. ओके, सो बेसिकली विच नंबर्स आर इरेशनल, हम उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और हमेशा एक चीज हमें याद रखनी है, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते वो हमेशा इरेशनल होते हैं, और पाई की वैल्यू हमेशा इरेशनल होती है। और अलग अलग जो नंबर्स हैं जो बहुत लंबे चलते हैं, मतलब टर्मिनेटिंग बेसिकली वर्ड होता है इसको डिनोट करने के लिए कि वो इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करते रहते हैं। अब उस इन्फिनिटी कंटिन्यूइंग में अगर एक भी मतलब एक पेयर ऑफ नंबर्स, अगर एक ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो जाता है तो उसे हम कंसिडर करते हैं एक टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, जो रेशनल नंबर्स कंसिडर होते हैं। अगर ये ओनली डेसिमल एक्सपेंशन पे लागू होता है, और अगर हमें वो जो टर्मिनेटिंग है और सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग नहीं है, तो उसे हम कंसिडर करते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे इन अंडर रूट्स को एक नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसमें हमें चाहिए होगी एक स्केल, एक राउंडर और एक पेंसिल या पेन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपली हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये हमने 10 सेंटीमीटर्स की नंबर लाइन बनाई है, और इस नंबर लाइन में हम 0 1 सॉरी हम मेजरमेंट्स के अनुसार ही कर लेते हैं। और ये 0 है तो इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली हमें स्केल से एक 1/1 का स्क्वायर बनाना है। सॉरी, हम एक 1/1 का स्क्वायर बनाएंगे। अब जैसे कि हमने पाइथागोरस की थ्योरम में देखा है कि हमेशा जो हमारा एक स्क्वायर होता है उसका जो डायगोनल होता है उसका मतलब अगर इसे हम h कंसिडर करें और इसे हम a और इसे b, तो इधर हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी साइड्स हैं 1। अब इन 1 साइड्स को हम क्या करेंगे, इनका एक हाइपोटेनियस बनाएंगे। अब इस हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी, 1 स्क्वायर जो 1 होता है और दोनों को मिला के 2, इसका अंडर रूट, मतलब हमें हमारा हाइपोटेनियस अंडर रूट 2 निकालना था। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी राउंडर लेंगे और हम इस हाइपोटेनियस को हमारे राउंडर में इनपुट करके इसे एक इधर आर्क बनाएंगे। तो यह जो आर्क है, लेट मी डिनोट इट थ्रू ब्लू, यह जो नंबर है वो है अंडर रूट ऑफ 2। ओके, इसे हम अगर दूसरे नंबर्स के साथ हमें ट्राई करना है तो सिंपली देखिए इधर भी हमें दिखाया गया है कि ऐसे हाइपोटेनियस बना के फिर उसके बाद हम एक यूनिट बी पॉइंट से लेकर डी पॉइंट तक बनाएंगे जो परपेंडिकुलर होगी ओ बीच से। फिर उसके बाद जो हमें ये लाइन हमें मिलेगी वो होगी अंडर रूट
ऑफ 3। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जहाँ पे हमें मिलता है कि एक्सरसाइज 1.2। तो इस एक्सरसाइज में हमें क्या देखने को मिलेगा, वेट लेट मी राइट इट हियर, 1.2 and state whether the following statements are true or false, justify your answers। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमें ट्रू और फॉल्स लिखना है और जस्टिफाई करना है उसे। तो हम ओरली आपको समझाएंगे और आप सिंपली उसे अपने तरीके से लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हमें पहले बताया गया है कि एवरी जब हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर देते हैं तो हमें रियल नंबर्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो होगा ट्रू। फिर बी को जब हम देखें कि एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज इन फॉर्म ऑफ अंडर रूट ऑफ एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। तो अगर नंबर लाइन पे हम कोई भी पॉइंट लें तो उसका जो वो किस फॉर्म में उस होगा, एम अंडर रूट के फॉर्म में होगा। तो हम इसे हाँ कह सकते हैं क्योंकि हमें जो पीछे दिखाया गया है उस हिसाब से अगर हम इसे दिमाग में रखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया है 2.5, 2.5 किसका स्क्वायर है, 0.5 का, सॉरी 0.5 का नहीं, 2.5 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो मतलब वो किसी का तो स्क्वायर हमें दिख सकता है। फिर तो इसे हम पार्शली ट्रू मानते हैं तो इसे हम अभी फॉल्स मानेंगे क्योंकि इधर पार्शली ट्रू का कोई ऑप्शन नहीं है। एवरी रियल नंबर इज ए रेशनल नंबर। रियल नंबर जो है वो रेशनल इरेशनल नंबर होता है। तो नहीं, कोई भी रियल मतलब अगर हम रेशनल नंबर्स भी तो रियल होते हैं और हमें इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि रियल नंबर्स इरेशनल होते हैं। तो इसलिए हम इसे भी फॉल्स कंसिडर करेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं जहाँ पे हमें बोला गया है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरेशनल नंबर। तो इसके एग्जांपल्स हम सिंपली अंडर रूट ऑफ 4 जिसका आंसर है 2, अंडर रूट ऑफ हम लेंगे अभी 4, ये 9 इज इक्वल टू 3। तो ऐसे हम इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करते हैं, जो हमें परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो इसके सारे एग्जांपल्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि हमें अंडर रूट ऑफ 5 को एक्सप्रेस करना है नंबर लाइन पे। तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो हम सिंपली उसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो हमें अंडर रूट ऑफ 5 को कैसे दिखाना है, हम सिंपली सबसे पहले जो अंडर रूट ऑफ 5 के पास हमारा सबसे स्मॉलेस्ट जो स्क्वायर है वो है 4। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा एक नंबर लाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर, सॉरी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, यस। तो हमने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की ए बी और फिर उसके बाद हम इस लाइन पे हम अपने जो वैल्यूज हैं उनको पुट आउट करेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 0 1 2 3 4। ओके, फिर इसे भी हम पुट आउट ही कर देते हैं, -1 -2 -3। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक 2x2 का स्क्वायर बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे इधर हम 2x2 का स्क्वायर क्यों बनाने हैं, 2x2 का स्क्वायर बनाने से हमें जो हाइपोटेनियस है वो हमारा क्या मिलेगा। देखिए इधर मान लीजिए इसका वैल्यू हम 2 कंसिडर कर लेते हैं, नहीं तो हम एक साइड बनाते हैं 45 डिग्री की, जिसका देखिए 2 + 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 4 8, 8 का अंडर रूट। तो हम इसे भी नहीं मानते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 अंडर रूट। तो हम सिंपली क्या करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं जिसमें हमें एक अंडर रूट ऑफ 2 मिल जाए, नहीं तो हमें अंडर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, तो हम 2 से ही एक सेंटीमीटर ऊपर ले जाकर
मैं इसे ब्लू से डिनोट कर देता हूँ, आपको इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में। और फिर उसके बाद हम इसे 0 से कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो लेंथ होगी ये होगी हमारी अंडर रूट ऑफ 5। क्यों? क्योंकि हमारा बेस जो है वो 2 है, और हमारा बेस 2 है, और ये जो है ये 1 हो गया है, 4 और 1, तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ 5। तो बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन था, और इसे नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए हम पॉइंट ओ लेकर और एक आर्क बनाएंगे जो होगी इधर। तो ये है हमारा अंडर रूट ऑफ 5। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन था फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद एक एक्टिविटी है जो हम नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, प्लीज लेट अस नो थ्रू द कमेंट्स। थैंक यू।